अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसिम खान और आप देख रहे हैं BBN चैनल। आइए देखते हैं आज की टॉप 10 न्यूज़। ईरान ने सख्त तंबी देते हुए अमेरिका पर इल्ज़ाम लगाया है कि उन्होंने ईरानियन जहाज को कब्जे में लेकर खुली समुद्री डकैती की है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकी नेवी ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के करीब ईरानियन जहाज को रोका और फायरिंग करके उसके इंजन को डिसेबल करते हुए कब्जे में ले लिया, जिसके बाद ईरान ने भी सीधा एक्शन लेते हुए सी ऑफ ओमान में मौजूद US मिलिट्री शिप्स को ड्रोन्स के जरिए निशाना बनाया और अमेरिका की हरकत को सीज फायर की खिलाफ वर्जी और खुली दुश्मनी करार दिया। ईरान के फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट मोहम्मद रजा आरिफ ने सख्त वार्निंग देते हुए कहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ की सिक्योरिटी मुफ्त नहीं और दुनिया ये एक्सपेक्ट ना करे कि ईरान पर पाबंदियां भी लगाई जाए और फिर भी वो दूसरों के लिए फ्री सिक्योरिटी प्रोवाइड करे। उन्होंने वाज़े तौर पर कहा कि अगर ईरान की ऑयल एक्सपोर्ट्स को रोका गया तो इसका असर ग्लोबल लेवल पर पड़ेगा और फ्यूल प्राइसेस भी बढ़ सकते हैं। उनका कहना था कि एक तरफ ईरान पर प्रेशर और दूसरी तरफ फ्री सिक्योरिटी मुमकिन नहीं और दुनिया को फैसला करना होगा कि या तो सबके लिए फ्री ऑयल मार्केट हो या फिर सबको इसके नतीजे भुगतने पड़ेंगे। लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी ने इलेक्शन रैली में बीजेपी पर तनकीद करते हुए कहा कि तमिलनाडु में AIADMK को अमित शाह और वजीर आज़म नरेंद्र मोदी कंट्रोल कर रहे हैं। उन्होंने बिहार की मिसाल देते हुए कहा कि वहां वजीर आला को हटाकर बीजेपी ने अपना नुमाइंदा बिठाया है। राहुल गांधी ने इल्ज़ाम लगाया कि बीजेपी हर रियासत में ऐसी हुकूमत चाहती है जो उनके इशारे पर चले और ऐसा वजीर आला जो उनकी बात माने। उन्होंने वाज़े तौर पर कहा कि तमिलनाडु के लोग और वहां की हुकूमत को कंट्रोल करने का बीजेपी का ख्वाब कांग्रेस कभी पूरा नहीं होने देगी। कांग्रेस के सीनियर लीडर जयराम रमेश ने वजीर आज़म नरेंद्र मोदी की फॉरेन पॉलिसी पर तनकीद करते हुए कहा कि उनकी ग्लोबल एंगेजमेंट पाकिस्तान को आइसोलेट करने में नाकाम रही है। उनका कहना है कि इस्लामाबाद में अमेरिका और ईरान टॉक्स का होना और पाकिस्तान का इस प्रोसेस में शामिल होना भारत की डिप्लोमेसी के लिए एक नया चैलेंज है। रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने कहा कि हुकूमत ने जो इंटरनेशनल इमेज बनाने की कोशिश की थी वो ज़मीनी हक़ाइक़ पर पूरी तरह कामयाब नहीं हुई। उन्होंने ये भी दावा किया कि पाकिस्तान का बढ़ता हुआ डिप्लोमेटिक रोल भारत की रीजनल स्ट्रैटेजी के लिए परेशानी का सबब बन रहा है। शिवसेना के सीनियर लीडर संजय राउत ने सख्त तनकीद करते हुए वजीर आज़म नरेंद्र मोदी से सीधी माफ़ी का मुतालबा किया है और कहा है कि ख़वातीन के लिए 33% रिजर्वेशन बिल में ताख़ीर हुकूमत की वाज़ेह नाकामी है। उन्होंने कहा कि बिल पास होने के बावजूद अब तक इस पर अमल नहीं किया गया, जो अवाम ख़ास तौर पर ख़वातीन के साथ नाइंसाफ़ी है। संजय राउत ने इल्ज़ाम लगाया कि PM मोदी जिम्मेदारी लेने के बजाय अपोजिशन पर इल्ज़ाम डाल रहे हैं, जो गलत रवैया है। उनका कहना था कि इलेक्शन के दौरान इस मसले को उठाना और स्पीचेस में यूज़ करना भी मॉडल कोड की खिलाफ वर्जी है। जम्मू कश्मीर के उधमपुर डिस्ट्रिक्ट में एक मुसाफिर बस गहरी खाई में गिर गई, जिसमें करीब 20 अफराद की मौत हो गई और कई लोग शदीद जख्मी हो गए। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये हादसा उस वक्त पेश आया जब बस रामनगर से उधमपुर जा रही थी और पहाड़ी रास्ते पर ड्राइवर का कंट्रोल खो गया, जिसके बाद गाड़ी सीधा नीचे खाई में गिर गई। हादसे के बाद रेस्क्यू टीम फौरन मौके पर पहुंच गई और जख्मियों को निकालकर करीबी अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां कुछ की हालत अभी भी तशवीशनाक बताई जा रही है। अथॉरिटीज़ ने इस वाक़े पर गहरे दुख का इजहार किया है। AIMIM पार्टी चीफ बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने वाज़ेह बयान देते हुए कांग्रेस पर सख्त तनकीद की है और कहा है कि तक़सीम हिंद के लिए असल जिम्मेदार कांग्रेस ही थी, जबकि उन्होंने अपनी पार्टी पर लगने वाले B टीम के इल्ज़ामात को पूरी तरह रद्द कर दिया है। उनका कहना था कि AIMIM हमेशा अपनी अलग सियासी पहचान के साथ काम करती है और किसी भी पार्टी की B टीम होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। असद ओवैसी ने इल्ज़ाम लगाया कि कांग्रेस अपनी तारीखी गलतियों से तवज्जो हटाने के लिए ऐसे बयान दे रही है। उन्होंने ये भी कहा कि अवाम के असल मसाइल को नज़रअंदाज करके सियासी इल्ज़ामात का खेल खेला जा रहा है। हैदराबाद के गच्चीबौली इलाके में एक अपार्टमेंट के सेलार में आग लगने का वाक़या सामने आया, जिसमें 15 बाइक्स जलकर तबाह हो गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये आग अचानक पार्किंग एरिया में भड़की, जहां से धुआं पूरी बिल्डिंग में फैल गया। इस हादसे के दौरान कोई जानी नुकसान रिपोर्ट नहीं हुआ, लेकिन 2 अफराद धुआं की वजह से बीमार हो गए, जिन्हें प्राइवेट अस्पताल मुंतकिल किया गया। फायर ब्रिगेड की टीम्स ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया और रेसिडेंट्स को महफूज जगह पर शिफ्ट किया। इनिशियल तहकीकात में शॉर्ट सर्किट या इलेक्ट्रिक इशू को आग की वजह बताया जा रहा है, जबकि अथॉरिटीज़ ने मज़ीद इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी है।
तेलंगाना में हीट वेव की वार्निंग जारी कर दी गई है, जहां आदिलाबाद में टेम्परेचर 43.3 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है और मौसम इदारों ने अंदेशा जताया है कि अगले दिनों में गर्मी और बढ़कर 45 डिग्री सेल्सियस तक जा सकती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक रियासत के कई इलाकों में दर्जे हरारत 40 से 44 डिग्री सेल्सियस तक रहने का इम्कान है। आईएमडी ने लोगों को सख्त हिदायत दी है कि दिन के वक्त धूप से बचें और पानी ज़्यादा पिए। तेलंगाना के कुछ हिस्सों में शाम के वक्त आंधी या हल्की बारिश भी होने के इम्कान है, लेकिन दिन भर गर्मी बरकरार रहेगी। हैदराबाद में कल शाम हुई अचानक बारिश और तेज आंधी ने शहर का निज़ाम मुतासिर कर दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक कई मकामात पर दरख्त गिर गए, जिससे रोड्स बंद हो गए और गाड़ियों की लंबी कतारें देखने को मिली। कुकटपल्ली, बालनगर और आदर्श नगर जैसे इलाकों में वाटर लॉगिंग की वजह से लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ा। हाइड्रा को मुख्तलिफ जगहों से दरख्त गिरने की कंप्लेंट्स मिली, जहां टीम्स ने फौरन पहुंचकर रास्ते साफ किए। कुछ मकामात पर दरख्त गिरने से इलेक्ट्रिक पोल्स और पार्क बाइक्स को भी नुकसान पहुंचा, लेकिन किसी जानी नुकसान की कोई रिपोर्ट सामने नहीं आई। नाज़रीन, ये थी आज की टॉप 10 न्यूज़। देखते रहिए BBN चैनल। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।